ओम गणेशाय नमः। ओम गणपतये नमः। गणपति उवाच। एस्ट्रोलॉजी से मैं प्रोफेसर डॉक्टर A.K. चौबे एक बार आप सभी मित्रों का पुनः अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मित्रों नमस्कार। तो मित्रों, आज मैं उपस्थित हूँ अपने इस चैनल पर आपसे एक बार पुनः चर्चा करने के लिए। चर्चा अगर आपको पसंद आए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और मेरी चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरे अगले वीडियो की सूचना आपको तुरंत पहुंच जाएगी। तो मित्रों, मैं आप चर्चा का विषय क्या है, जो अपनी कुंडली स्वयं देखी सीरीज में हम आगे बढ़ रहे हैं और हम सप्तम भाव पर चर्चा कर चुके हैं कि सप्तम भाव से हम क्या क्या देखते हैं, क्या क्या पता लगाते हैं। हम अष्टम भाव पर चलते हैं। अष्टम भाव का मतलब कुंडली की लग्न से 8वां भाव। काल पुरुष की कुंडली में पहला भाव इसमें था मेष राशि थी, तो अष्टम भाव इसमें काल पुरुष की कुंडली में ये वृश्चिक राशि आएगी। तो वृश्चिक राशि ही अष्टम भाव की स्वामिनी और वृश्चिक राशि के स्वामी लॉर्ड मंगल काल पुरुष की कुंडली के अष्टम भाव के स्वामी हैं। अष्टम भाव को मारक भाव भी कहते हैं और इसके स्वामी को मार्केश भी कहते हैं। तो अष्टम भाव से अपने आप कुंडली देख लीजिए। अष्टम भाव में आपके में कौन राशि है, कौन ग्रह है। पहले अष्टम भाव से हम क्या जानते हैं, क्या पता लगाते हैं। तो अष्टम भाव से हम जातक की उम्र, जातक को कुछ पुरस्कार तो नहीं मिल रहा, कोई गुप्त धन तो नहीं मिल रहा जो कि अपना सैलरी के अलावा बिना कमाया हुआ अचानक कहीं से प्राप्त होता हो, जैसे लॉटरी से, कहीं से भी इनकम टैक्स रिटर्न का पैसा मिल जाए एकदम, तो पता लगाते हैं। और ये मारक भाव है तो मार्केश यानी मारक मृत्यु की अवस्था कब आएगी, मृत्यु कब होगी, कैसी होगी, मृत्यु का कारण क्या होगा। उसके अलावा जैसे मैंने बताया गुप्त धन, और ये 8वां भाव ऑकल्टिज्म का भी है, यानी गूढ़ रहस्यमय विद्या को जानने का। जो लोग रहस्यात्मक विद्याएं जानने के लिए, बहुत से ज्योतिषी की भी है, अननोन चीज है, इसको जानने को बहुत से ज्योतिषियों के भाव में भी यहाँ अच्छा ग्रह पड़ा होता है, बुध पड़ा होता है, तो लगता है कि ये अच्छा ज्योतिषी बन सकता है, ऑकल्टिज्म की तरफ जाया जा सकता है। तो अष्टम भाव से हम ऑकल्टिज्म, गूढ़ रहस्यात्मक वस्तुओं के बारे में ज्ञान और मृत्यु के भाव में जानते हैं। तो हम देखते हैं कि अष्टम भाव से विचार करने से पूर्व हम ये देखते हैं कि अष्टम भाव में कौन राशि है, अष्टम भाव में कौन प्लेनेट है या कौन ग्रह है, और उस प्लेनेट पर किन किन प्लेनेटों की और जगह से दृष्टि पड़ रही है, कौन प्लेनेट उसको देख रहा है, शनि, बृहस्पति, मंगल, राहु, केतु कौन देख रहा है, और इस प्लेनेट की दृष्टि कहाँ कहाँ पड़ रही है, कौन कौन भाव पर पड़ रही है। तो अष्टम भाव से ये सब विचार करने से पूर्व हमको ये सब देख लेना है कि कौन ग्रहों की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ रही है, और अष्टम भाव के जो प्लेनेट है उसके वो मित्र हैं या शत्रु हैं या क्या है, ये सब देख लेना चाहिए। तो हम अष्टम भाव में देखते हैं कि अष्टम भाव में अगर मेष राशि हो, पहली राशि, तो जिसके अष्टम भाव में मेष राशि होती है वो व्यक्ति अधिकतर घर से दूर देश में, विदेश में रहने वाला, दूर काम करता है, अपने जहाँ पैदा हुआ वहाँ से बहुत दूर, और वहीं बिजनेस करेगा या नौकरी करेगा, काम करेगा, देश से बहुत दूर, विदेश। कई बार वो अपने देश को याद करके, अपनी पुरानी घटनाओं को याद करके दुखी भी होता है, पर कुछ कर नहीं सकता क्योंकि वो विदेश में बस गया, वहीं काम कर रहा है। ज़्यादातर अष्टम भाव वाले जिनकी मेष राशि होती है वो पैसा कमाने के लिए बाहर जाते हैं, विदेश में जाते हैं और विदेश में ही
वहाँ आर्थिक दृष्टि से संपन्न तो हो जाते हैं, पैसा खूब आता है, और वहीं पर उनकी फिर मृत्यु भी होती है, वो लौट कर ही नहीं पाते। तो अष्टम भाव में मेष राशि होने से विदेश गमनी व्यक्ति हो जाता है और विदेश में खूब पैसा कमाता है और वहीं दूर उसकी मृत्यु होती है। अष्टम भाव में अगर वृषभ राशि या वृष राशि हो तो वृष राशि होने से जातक जो है, यानी जातक मीन्स मनुष्य व्यक्ति अंत काल में भयंकर बीमारी कफ कोल्ड से पीड़ित रहता है, उसको भयंकर बीमारियाँ हो जाती हैं, उसमें किसी चंद्र ग्रह या ऐसे ग्रह की छाया पड़ती है जो कोल्ड वाला होता है और उसे खांसी जुकाम कफ की बीमारियाँ, गले में कफ, लंग्स में कफ जमना, और उसकी मृत्यु का कारण जो है कफ ही बनता है। तो वृष राशि वालों के जीवन में बलगम से रुक जाने, बलगम से सड़ जाने, लंग सड़ जाने की वजह से उसकी मृत्यु होती है। इसको जानवरों से घायल होने का खतरा भी रहता है, बच के रहना चाहिए। अक्सर ऐसा हो सकता है सड़क पर जा रहा है और कोई जानवर से टकरा गया तो जानवरों से भी उसको खतरा है, घायल हो सकता है। जिस जातक के अष्टम भाव में मिथुन राशि आया है तो मिथुन राशि होने के कारण वो शत्रुओं से संघर्ष बहुत करना पड़ता है, उसके शत्रु बहुत होते हैं और शत्रुओं से कष्ट पाता है, और यहाँ तक कि शत्रुओं के संघर्ष में मारा भी जाता है। ये भी व्यक्ति जो है मृत्यु के समय संघर्षों से मारा जाता है, प्लस इसको गुर्दे की बीमारी हो सकती है, इसको और बीमारियां इस तरह की हो सकती हैं। मृत्यु के समय प्रेमे रोग हो गया इसको, या किडनी का रोग हो गया, तो उसको ऐसे रोग भी हो सकते हैं। जिस व्यक्ति के अष्टम भाव में कर्क राशि आ जाए, कर्क राशि यानी चंद्रमा की राशि, तो वो जातक कर्क राशि की वजह से चंद्रमा वाला व्यक्ति चांसेस उसके होते हैं, जिसके हाथों में भी है चंद्र ज़्यादा होता है उच्च का, ऐसे व्यक्ति जल में डूबने के कारण मृत्यु हो सकती है। तो जिस व्यक्ति के अष्टम भाव में कर्क राशि हो उस पर चंद्रमा का असर आता है, और चंद्रमा के असर होने से ऐसे व्यक्ति को ये पाया गया है, उसके हस्तरेखाओं के अध्ययन करते समय मैंने देखा है कि ऐसे व्यक्ति जिसका चंद्र पर्वत ज़्यादा ऊंचा होता है, चंद्र पर्वत पर कुछ ऐसे निशान बने होते हैं क्रॉस के, आयत वगैरह के, तो वो व्यक्ति जल से दूर रहना चाहिए, उसको जल में डूब के मरने के चांसेस होते हैं। जिस व्यक्ति के बता रहा था मैं कर्क राशि होती है तो वो व्यक्ति जल में डूबने से मर सकता है अथवा अपने घर में ही शांतिपूर्ण ढंग से मर सकता है। जिस व्यक्ति के अष्टम भाव में सिंह राशि होती है उसके जीवन में सर्प का भय रहता है। सिंह राशि वालों को सांप से बच कर रहना चाहिए, सर्प के काटने से मृत्यु संभव है। वो भी हिंसक पशु का शिकार हो सकता है, या चोरों से भी उसको झगड़ा हो सकता है, कहीं चोर वोर आए और झगड़ा हुआ, उसमें घायल हो गया, हिंसक पशु ने हमला कर दिया। जिस व्यक्ति के अष्टम भाव में कन्या राशि होती है, कन्या राशि होने से अष्टम भाव में, और अष्टम भाव का स्वामी षष्ठम में बैठा हो, देखिए छठा भाव, आठवां भाव और 12वां भाव, ये सब अच्छे भाव नहीं होते हैं। इनमें कोई ग्रह, जहाँ तक ग्रह अच्छे फल नहीं देते हैं। दुष्ट ग्रह तो थोड़े फल देंगे अच्छे, पर अच्छे ग्रह यहाँ बैठ कर अच्छा फल देते हैं, पापी ग्रह देते हैं। तो कन्या राशि के होने से वो व्यक्ति भी गुप्त लोगों से ग्रसित रहता है, और तथा ऐसी गुप्त रोगों की व्याधियों से पीड़ित रहता है, और उसी से उसकी मृत्यु होती है। ऐसे व्यक्ति को आरोप लग सकता है इस पर किसी स्त्री की हत्या करने का, और उसकी मृत्यु भी फिर अपने घर में होती है। तुला राशि जिसके अष्टम भाव में हो
तो वो व्यक्ति, उसकी मृत्यु तुला राशि वाले के शुक्र का, उसकी मृत्यु उपवास में होती है। कहीं उसने उपवास किया, कहीं उसने सत्याग्रह वगैरह में बैठ गया और उपवास ले लिया उसने कि मैं तो फला फला काम नहीं हुआ तब तक भूखा रहूँगा, उपवास करता हूँ, पानी भी नहीं पीऊँगा, तो ऐसे व्यक्ति की मृत्यु उस उपवास में हो सकती है। और क्रोध में आकर ऐसा व्यक्ति, ऐसा क्रोध में आकर के ऐसा निर्णय लेता है, और कभी कभी क्रोध में आकर के ही ऐसे व्यक्ति की लड़ाई झगड़े में भी मृत्यु हो सकती है। क्रोध के आवेश में आकर के, क्रोध के आवेश में आकर के वो कहीं झगड़े में भी मारा जा सकता है, या क्रोध के आवेश में आकर के वो ऐसा निर्णय ले ले कि उपवास कर ले और मैं जल भी नहीं पीऊँगा, तो वो उसमें मृत्यु हो सकती है। तो भाई जिस व्यक्ति के अष्टम भाव में वृश्चिक राशि हो, वृश्चिक राशि वाला व्यक्ति अंतिम दिनों में ब्लड बीमारियां, ब्लड की बीमारियां, खून से संबंधित बीमारियां होती हैं, जैसे ब्लड प्रेशर हो जाए, कहीं से उसको कट के ब्लड निकलने लगे, नस काटे, नस कट जाए तो बिल्कुल कहीं नहीं, तो ऐसा व्यक्ति जिसके वृश्चिक राशि होती है उसको ब्लड संबंधी बीमारियां होती हैं और स्किन डिसीज हो सकती है। तो स्किन डिसीज से या किसी दवाई के गलत प्रयोग से उसको रिएक्शन हो सकता है और उसकी मृत्यु संभव है, किसी भी विष के उससे असर से या किसी मेडिसिन के पॉइजनस एक्शन से, साइड इफेक्ट से उसकी मृत्यु हो सकती है। जिस व्यक्ति के अष्टम भाव में धनु राशि हो उसकी मृत्यु घर परिवार में के बीच होती है, उसको हृदय रोग संभव है और जलघात भी देखने को मिलता है जीवन में, उसकी मृत्यु जल में डूबने की हो सकती है। ऐसा व्यक्ति शांतिपूर्ण ढंग से मृत्यु को प्राप्त करता है धनु राशि वाला। जिस व्यक्ति के अष्टम भाव में मकर राशि हो तो अष्टम भाव में मकर राशि होने से उसकी मृत्यु बहुत अच्छी होती है, उसकी मृत्यु ईश्वर का नाम लेते लेते होती है और पूर्ण परिवार के बीच में होती है। मृत्यु के समय उसके घर वाले, उसका पुत्र भी वहाँ उपस्थित होता है और बिना व्याधि के, बिना कोई परेशानी के उसका देहावसान हो जाता है। तो जिस व्यक्ति के मकर राशि अष्टम भाव में हो उसकी मृत्यु वाकई में बहुत अच्छी होती है। ऐसा पाया गया तो वो सूत्र बना लिया गया, पुस्तकों में लिख दिया गया, क्योंकि ऐसा अनुभव किया, देखा हजारों लाखों के रूप में कि जिस जातक के अष्टम भाव में मकर राशि आई उसकी मृत्यु अच्छी तरह हुई, उसका पुत्र भी इसके नाम लेता, ईश्वर का नाम लेता हुआ बड़ी शांतिपूर्ण ढंग से अपने घर में परिवार के बीच में वो देहावसान हुआ। तो ऐसा पाया गया तो सूत्र बना दिया गया। जिस व्यक्ति के अष्टम भाव में कुंभ राशि है तो कुंभ राशि होने से उस व्यक्ति को अग्नि का भय रहता है, कहीं आग लग गई, आग पकड़ लिया, कपड़े में जल गए तो उसको आग में जल गए, आग में जलने से उसकी मृत्यु संभव है। और वृद्धावस्था में उसे वायु प्रकार हो सकता है, र्यूमेटिज्म हो सकता है, र्यूमेटिक अटैक हो सकता है, वायु के जितने भी दोष हैं वो हो सकते हैं, तथा कोई घाव भी सड़ सकता है, उसका कोई घाव हो गया, डायबिटिक हो गया, अब घाव ठीक नहीं हो, तो घाव ठीक नहीं हुआ, घाव सड़ गया, गैंग्रीन हो गई, तो ऐसे व्यक्ति को मृत्यु हो सकती है कुंभ राशि वाले को। जिस व्यक्ति के अष्टम भाव में मीन राशि हो, मीन राशि वाला जातक वृद्धावस्था में उसको अतिसार रोग हो सकता है, अतिसार और ज्वर हो सकता है, ज्वर से भी मृत्यु संभव है, अतिसार से भी संभव है, और रक्त संबंधी बीमारियां, ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम। तो जिस व्यक्ति के अष्टम भाव में मीन राशि होती है उसको रक्त विकार से, ज्वर से, अतिसार से मृत्यु हो सकती है। ये तो रहा राशियों का। अब हम देखते हैं कि प्लैनेट्स कौन से आते हैं। अगर पहला प्लैनेट अष्टम भाव में सूर्य आ जाए तो जिस जातक की कुंडली में 8वें भाव में सूर्य आ जाता है तो व्यक्ति सूर्य के कारण क्रोधी स्वभाव का हो जाएगा,
क्रोध जल्दी आएगा। ऐसे व्यक्ति के दिल में अपने बड़ों के प्रति, अपने गुरुओं के प्रति, माता पिता के प्रति श्रद्धा तो होती है, श्रद्धा तो रहती है, परंतु इसे निरंतर बीमारियां ऐसी होती हैं, संघर्ष करना पड़ता है। साथ ही जीवन में इसकी संगति कुछ ऐसे लोगों से हो जाती है जिससे इसका धन का हानि और स्वास्थ्य का भी हानि, बीमार पड़ जाए। भाग्य निरंतर इसे बाधा देता रहता है। ऐसा व्यक्ति दूर की सोचने वाला और आजीविका के लिए घर से दूर जाता है। जहाँ पैदा हुआ वहाँ उसका काम नहीं होता, बल्कि अपने घर से बहुत दूर आजीविका के लिए वहीं बाहर भी जा सकता है, विदेश। जिस व्यक्ति के अष्टम भाव में चंद्र विराजमान हो, तो चंद्र के विराजमान होने से वह क्षीण बली हो जाता है। चंद्रमा क्या है? स्वामी ग्रह है, उसकी मृत्यु शीघ्र हो जाती है। परंतु यदि चंद्र बली होकर के ऐसी राशि में बैठा हो जहाँ बलवान है, या स्वयं की राशि में बैठा हो, या बुध की राशि में बैठा हो, तो फिर जातक को सांस की बीमारी होती है, दिल के दौरे की भी पड़ सकते हैं चंद्रमा के होने से। बुध के होने से श्वास की बीमारी हो सकती है, कफ हो सकता है, पर चंद्रमा के बता रहा हूँ मैं। मंगल के होने से, जिस जातक की कुंडली मंगल हो अष्टम भाव में, तो जातक को जलने से मृत्यु हो सकती है। मंगल रेड बर्न, क्रोध, जलन कारक, अग्नि, मंगल अग्नि का स्वरूप। तो मंगल वाले व्यक्ति को मृत्यु जो है कैसी हो सकती है? जलने से हो सकती है। या फिर मंगल अष्टम में अगर कर्क राशि में मंगल बैठा हो, तो जातक की पानी में डूब के मृत्यु हो सकती है। ये धनु राशि में बैठा हो मंगल अष्टम भाव में, तो जातक कई बार मृत्यु मरते मरते बचता है, मरते मरते बच गया। उसका जीवन जोखिम से भरा होता है और संघर्ष करने करते मृत्यु से, आपस में संघर्ष करने में मृत्यु प्राप्त होती है। जिस जातक के अष्टम भाव में बुध बैठे हों, वो व्यक्ति जितेंद्रीय सत्य वचन वाला होता है। बुध के कारण, बुध कुमार है, उसका स्वरूप सुंदर होता है, शत्रुहंता होता है। बाल्यावस्था में उसे सर पर चोट लगती है, उसकी आंख की दृष्टि पे असर पड़ सकता है। जीवन में ऐसा व्यक्ति सफलता प्राप्त करता है। परंतु यदि बुध पापाक्रांत हो या शत्रु राशि में हो, तो पर स्त्री गमन के कारण प्रसंग में मारा जाता है। इसको श्वास और लंग्स, कफ आदि की बीमारी भी हो सकती है। शीतल, जिसके बृहस्पति बैठा हो अष्टम भाव में, तो जीवन में कई बार तीर्थ यात्राएं करता है। बृहस्पति धार्मिक नेचर, तो तीर्थ यात्रा करता है, तीर्थ यात्रा करता है। धार्मिक यात्राओं करने में उसको अच्छा लगता है। जीवन में कई प्रकार की ऐसी यात्राओं के अवसर आते हैं। इसको स्त्री सुख श्रेष्ठ मिलता है। ऐसा व्यक्ति योगाभ्यास, ध्यान आदि में लगा रहता है, उसमें पारंगत होता है, एक्सपर्ट होता है। प्राणायाम, योग सबका एक्सपर्ट होता है। जिस व्यक्ति के अष्टम भाव में शुक्र हो, तो शुक्र होने से वो मनुष्य को धार्मिक प्रवृत्ति का होता है, शुक्र वाला भी धर्म होता है, और राज की नौकरी में लगा होता है, गेस्ट ऑफिसर होता है, अपने बॉस की सेवा करने में लगा रहता है। बॉस का बहुत अच्छा सुपात्र होता है, तो उसका फायदा ही मिलता है। और अपने सर्विस करते हुए, अपने दोस्तों के साथ आनंद पूर्वक रहते हुए वृद्धावस्था तक जाता है। वृद्धावस्था तक वो उसके बाद मृत्यु को प्राप्त करता है। जिस व्यक्ति के अष्टम भाव में शनि बैठे हों, तो शनि वाला व्यक्ति लंबी उम्र प्राप्त करता है। क्योंकि ये बात है, अष्टम में शनि अगर आ गए तो शनि धीमे धीमे काम होता है, यानी मृत्यु भी धीमे धीमे आती है।
अष्टम भाव में शनि के आने से यही फायदा है, और तो शनि कोई फायदा नहीं पहुंचाते। अष्टम भाव में केवल ये मृत्यु को टाल देते हैं, मृत्यु को आगे जातक की उम्र बढ़ा देते हैं। तो अष्टम भाव में शनि होने से लंबी उम्र मिलती है, तथा घर से दूर रहकर आजीविका प्राप्त करने में लगा रहता है। ऐसा व्यक्ति परिवार से उसको विशेष स्नेह नहीं मिलता है। बाल्यावस्था कष्ट से बीती है, दोनों बड़ा होता है दोनों ठीक होता है, और वृद्धावस्था तक पहुँचते पहुँचते इसको ठीक से पैसा आ जाता है, ठीक हो जाता है। ये बाल्यावस्था तो मेरी भी बीती है। जिस व्यक्ति के अष्टम भाव में राहु बैठे हों वो दीर्घजीवी होता है, उसका भी उम्र ज़्यादा होती है। जो राहु शनिवत है, राहु शनि की तरह बिहेव करता है, तो उसकी उम्र ज़्यादा होती है। ऐसा व्यक्ति लेखक, पत्रकार, प्रकाशक, फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर होता है, धर्म कर्म में लगा रहता है। कभी जल घात में मारा जाता है, या वृक्षपात पेड़ गिर गया तो मर गया। जिस व्यक्ति के अष्टम भाव में केतु हो, तो केतु वाला व्यक्ति, वो मनुष्य, उसको भी गुप्त रोग होते हैं। जीवन में ये किसी सवारी से गिर के चोट खा सकता है। आर्थिक दृष्टि इसकी सामान्य होती है, और चूंकि केतु होने से गुप्त धन प्राप्त, लॉटरी से, सट्टे से पैसा मिल सकता है। अष्टम भाव में केतु होने से गुप्त धन की प्राप्ति हो सकती है। तो मित्रों, आज मैं इसमें यही कहूँगा, और आगे जब कल भेंट होगी तो इससे आगे हम नवम भाव की चर्चा करेंगे। नमस्कार।